हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके बीच आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए आया हूँ। आज 30 मई 2020 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के जो आपके बीच 10-11 क्वेश्चन आएंगे वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अनुभवी राजनीतिज्ञ अजीत योगी का निधन हो गया है। वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की आई है तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, एमपी से। कैपिटल क्या है इसकी? रायपुर। छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 है। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ शायद 3 हो सकती है, लेकिन कंफ्यूज है मेरे, 3 या 5 में होगा, शायद मेरे हिसाब से 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्री, वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री। अब वित्तीय स्थिरता की बात है तो अब सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री करेगा। हमारा वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ये 22वीं बैठक हुई है। अभी आपको पता है कोविड-19 की वजह से आर्थिक मंदी चल रही है, इसी कारण जल्दी से बैठक की जा रही है, जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 मई, 26 मई, 29 मई, 24 मई। इसका आंसर होगा 28 मई। ओके। हाल ही में बेजन दारूवाला का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध कौन थे? पत्रकार, ज्योतिषी, चिकित्सक, प्रोफेसर। ये एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। इनका हाल ही में 29 मई को निधन हो गया। ये अहमदाबाद के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर थे। ये सर्वाधिक गणेश जी के फॉलोवर थे। नेक्स्ट में हाल ही में WHO ने निम्नलिखित में से किसका परीक्षण स्थगित किया है? लोपिनवीर और रितोनवीर और रेमेडिसिविर, या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, या इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। मैं आपके सिर्फ ज्ञान के लिए बता दूं कि WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पुंटियस सेक्ट्स नामक एक नई मीठे पानी की मछली हाल ही में किस राज्य में पाई गई? केरल, तमिलनाडु, गोवा, असम। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात आई है
तो तमिलनाडु की राजधानी तो सब जानते हैं कि चेन्नई है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ जिले कितने हैं? यहाँ पहले 38 थे, लेकिन +1 हो गया 2020 में, तो टोटल 39 हो गए। ठीक है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? के पलानीस्वामी। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तो यहाँ लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18। लोकसभा सीट और जिलों की संख्या यहाँ दोनों बराबर है, 39 हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मुख्य टिड्डी प्रजनन क्षेत्र है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिणी ईरान, ओमान, सभी। इसका आंसर होगा सभी। ये है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, दक्षिणी ईरान, ओमान, यहाँ तीनों जगह, तीनों ने यहाँ आसपास के और क्षेत्र में भी टिड्डी प्रजनन क्षेत्र है। आप टिड्डियों के बारे में तो जानते हो अभी क्या हाल कर रखा है पूरे राजस्थान में। टिड्डियाँ एक बार में 4500 लोग जितना खाना खाते हैं ना, उतना 5-7 मिनट में खा जाती है। आपको पता है जयपुर में इतनी टिड्डियाँ टूट कर पड़ी कि पूरी छत पर टिड्डियाँ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हांगकांग के नए सुरक्षा कानून लागू करने की बीजिंग सरकार की योजना के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित करने में अमेरिकी प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है? अवरुद्ध यानी बैन कर दिया है। चीन, उत्तरी कोरिया, जापान, इजराइल, इनमें से कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। इनमें से ऑप्शन नंबर ए चाइना होगा। चाइना क्यों होगा? क्योंकि अमेरिका हांगकांग क्षेत्र को लेकर जिस तरह से चीन पर दबाव डाल रहा है, क्योंकि कोविड-19 का जनक चाइना रहा है, सीधा इसी कारण चाइना के पास भी वीटो पावर है और वीटो पावर का जोर दिखा रहा है। चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका, यूएसए की बात आई है, तो यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। मतलब डीसी का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ के प्रेसिडेंट आप सब जानते हो, डोनाल्ड ट्रंप, मतलब पेट्रोल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस सोशल मीडिया कंपनी पर आरोप लगाने की बात कही है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। इसका सही आंसर होगा ट्विटर। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कुछ ट्वीट लिखकर किया, तो ट्विटर ने इनके लिखते ही उन पर ऐसा निशान लगा दिया। ऐसा निशान का मतलब ये है कि यह न्यूज़ फेक है या सही है, यह जांच लो गूगल पर जल्दी से जाके। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और ट्विटर को बंद करने के आदेश दिए। आदेश बोले तो इनकी बात कही है, इनके धमकाया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत में किस कंपनी के खिलाफ अविश्वास केस दर्ज किया गया है? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, टेलीग्राम। इसका आंसर सही होगा गूगल। गूगल ने अभी धोखाधड़ी की है एक तरह से अपने साथ। कैसे की ये बताता हूँ मैं आपको। जैसे गूगल जब मार्केटिंग में आई, तब इसने बोला कि मैं एकदम सटीक न्यूज़ दूंगा, जो भी ज़्यादा सर्च किया जाता है वह ऊपर दिखाऊंगा। लेकिन इसने कई कंपनियों से पैसे लेकर जो सर्च नहीं किए जाते हैं उन्हीं के नाम भी हम सर्च करते समय ऊपर दिखाते हैं। इस पे अभी पिछले ही 2018 में $38 मिलियन का जुर्माना लगा था और यह गलत साबित हुई। आज भी अभी इसी पर जांच चल रही है। यह केस दर्ज किया है सीसीआई में। यदि गलत साबित हुई फिर से एक बार जुर्माना लगेगा, यदि नहीं हुई तो इसको माफ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान का स्तंभ है? इनके 5 स्तंभ है। इनमें से कौन सा है? अर्थव्यवस्था और मांग, प्रणाली और बुनियादी ढांचा, जनसांख्यिकी
उपयुक्त सभी, इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। आत्मनिर्भर भारत के बारे में कुछ समय पहले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करके गए थे और उसी को लेकर यह क्वेश्चन बनाया गया है। ओके दोस्तों, कल वाला क्वेश्चन किया था क्या आपने? और आज के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कब होंगे? 2020, 2021, 2022, 2023। इनके चुनाव आपको पता है होने 4 साल में एक बार होते हैं। कब होंगे बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए। ओके दोस्तों, गुड